हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान हिंदी। मैं हशमत सईद। गाइस, पिछला वीडियो जो मैंने मास मीडिया के ऊपर बताया था तो उसमें हमाद भाई हमारे साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया था क्वेश्चन का पैटर्न जो बिल्कुल चेंज है। तो उसको लेकर आप लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया, तो उस माध्यम क्या है, तैयारी कैसे करें, जो चेंजेस है उसको। तो बेसिकली आज हम उसी पार्ट पर फोकस करेंगे इस वीडियो पर। तो हमाद, जैसा कि आपको बताया मैंने, जो क्वेश्चन चेंज हुआ पैटर्न का आपने बताया, ठीक है, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस है, जो पार्ट चेंज है उसमें हमें फोकस कैसे करना चाहिए, यानी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो क्वेश्चन किस तरह की प्रोबेबिलिटी है आने की, तो वो उस चीज़ को, आने वाली चीज़ों को सामना करने के लिए कैसे तैयार हों। हाँ, आपको बता दूं कि आप कोई सा भी क्वेश्चन उठाइए, यानी जैसे पहले पूछा जाता था कि सोशल मीडिया का समाज पर क्या प्रभाव है, तो उस क्वेश्चन को उठाइए और अभी उसको करंट से रिलेट कीजिए। जैसे तो अभी सोशल मीडिया पर या OTT प्लेटफॉर्म पे जो भी रेगुलेशन लगे हैं, तो ये लगना आवश्यक है या अनावश्यक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि रेडियो पे प्रसारित होने वाले किसी कार्यक्रम की विवेचना कीजिए, तब उसको मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल हाई हुआ है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि रेडियो यानी वेब रेडियो है, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इंटरनेट के आने के बाद से रेडियो पे क्या प्रभाव पड़ा है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा। तो उसको हम करंट से रिलेट करके कहीं ना कहीं हर चीज़ों को हमें करना चाहिए। उसी प्रकार जैसे आपने इस चीज़ को कहा, हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि रेडियो के जितने प्रकार हैं, जैसे इंटरनेट रेडियो आपने कहा, सामुदायिक रेडियो है, FM रेडियो है, इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल पूछा जा सकता है, या उसको कैटेगराइज करके पूछा जा सकता है कि सामुदायिक रेडियो क्या है, या सामुदायिक रेडियो पे सामान्यतः होता क्या है। मतलब इस तरह के मतलब पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने की। बाकी और क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे आपने सोशल मीडिया वाले बात किया, उस तरह पहले क्वेश्चन पूछा जाता, मोस्ट ऑफ़ अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे आप, प्रीवियस का 19 का हो या 18 का हो, तो आपसे ये पूछा जाता था जो अपने पसंदीदा किसी समाचार चैनल के बारे बताया, समाचार पत्र के बारे बताएं। इस बार क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल क्या है, तो वैसे क्वेश्चन तो पिछले बार पूछे नहीं गए, तो हम उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे अभी वर्तमान में जो भारतीय मीडिया की स्थिति है उस पर अपने मतलब क्या आपका मत होगा, उसको आप प्रस्तुत कीजिए, या मतलब किन स्थितियों से भारतीय मीडिया को अभी गुजरना पड़ रहा है, उससे समाज का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। तो मतलब ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय मीडिया वर्तमान स्थिति जो है उससे समाज को क्या झेलना पड़ रहा है या क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए, अगर पिछले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 2020-21 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ जो आपने अटेम्प्ट किया, उसमें मैंने क्वेश्चन देखा, इंटरव्यू के बारे में लिखा था उसमें। तो क्या इस बार किस टाइप के इंटरव्यू आने के चांसेस है? अब वो तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे अब किसी पॉलिटिशियन का भी पूछ सकता है, किसी सामाजिक कार्यकर्ता का भी पूछ सकता है, किसी क्रिकेटर का भी पूछ सकता है, किसी एक्टर का भी पूछ सकता है। जैसे लास्ट ईयर में पूछा गया था कि एक्टर के बारे में, तो उसी तरह में भी है। जैसे अभी सोनू सूद है, काफ़ी चर्चों में है, तो उनसे पूछा जा सकता है कि आप मतलब एज ए जर्नलिस्ट सोनू सूद से क्या क्वेश्चन करेंगे, या मतलब बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने के। मतलब पॉलिटिशियन से भी पूछा जा सकता है, या ममता बनर्जी अभी हाल ही में चुनाव जीती है, तो उनके से आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी है कि जो भी चीज़ें करंट में हो रहे हैं उनको हम अपने जो सिलेबस का एक पैटर्न दिया गया है जामिया के साइड पे, उस चीज़ को हम अपने करंट की ये से को रिलेट करते हुए क्वेश्चन को हैंडल करें, तब जाके मतलब कुछ हम अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, इंटरव्यू की हम बात करें तो देखिए, बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू के बारे में पता नहीं होता है, जो इंटरव्यू लिखा कैसे जाता है, फॉर्मेट क्या है, पैटर्न क्या है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम शॉर्ट में बिल्कुल इंटरव्यू लिखने के अगर पैटर्न की बात करें तो किस तरह होगा? मान लीजिए सोनू सूद के साथ आपको एक इंटरव्यू करना है, तो क्या लिखेंगे, शॉर्ट में बताइए। सबसे पहले तो अगर हम किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो अब जैसे कि हम लोग मतलब बहुत सारे चैनल पे देखे हैं, तो उससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी से भी हम इंटरव्यू लेने जाते हैं तो उससे पहले हम उससे रिलेटेड जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। सपोज़ कीजिए हम सोनू सूद से लेने जा रहे हैं इंटरव्यू, तो उनका जो जीवन है वो मतलब किन स्थितियों से आज मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं, बॉलीवुड में आने का संघर्ष क्या, उससे पहले वो क्या करते थे, ठीक है, और उसके बाद में अभी जो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो चर्चों में है, तो इनके पीछे मतलब बहुत सारे लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं कि वो मतलब राजनीतिक बैकग्राउंड से मतलब उनको सपोर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से मे बी कि वो राजनीति में भी आ जाए। तो इस तरह से सारी चीज़ों पे हमें ये करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा कि हम कैसे उन चीज़ों को जाके पूछें उनसे। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा तो हम करके लिखेंगे ना, वो पैरा में ही लिखेंगे, या नमस्कार मैं ये इस चैनल से हूँ। अच्छा, और अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो पहले विज्ञापन से रिलेटेड क्वेश्चन आता था, जैसे जो विज्ञापन का क्या प्रभाव है, क्या महत्व है, इस टाइप का क्वेश्चन। क्या इस बार, पिछली बार में तो आया नहीं था, इस बार चांसेस है, अगर आए तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब करें?
देखिए, पहले क्वेश्चन आता था कि विज्ञापन का समाज पर क्या प्रभाव, जैसे सोशल मीडिया का आता था कि समाज पर क्या प्रभाव, ठीक उसी तरह से मतलब ऐसा हम भी तैयारी करके गए थे कि विज्ञापन का समाज पर क्या प्रभाव है। तो उसको हम दोनों दृष्टिकोण से देखते हैं, यानी जो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर, उसको दोनों दृष्टिकोण से हम देखते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मतलब लास्ट ईयर जब क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि विज्ञापन के आने के बाद से जो समाचार है, जो न्यूज़ है, उसको क्या प्रभाव पड़ा, उसका क्या नुकसान हुआ, जो समाचार है, जो न्यूज़ है, उसका क्या नुकसान हुआ है विज्ञापन के आने के बाद। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। बाकी इस बार क्या नया, कुछ नया क्या उत्पन्न हो सकता है? हाँ, जैसे अभी सोशल मीडिया पर जो रेगुलेशन लगा है, या अभी जो साइक्लोन तूफ़ान आए हैं, तो ये सब करंट में है। कोरोना महामारी के बारे में भी हो सकता है। हाँ, विश्व महामारी, कोरोना महामारी मतलब पूछ ले, या कोविड से पूछ ले, या ऐसा सीधे पूछ सकते हैं कि विश्व महामारी क्या होता है, इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या भूमिका होती है, जो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था होती है उसकी क्या भूमिका होती है, क्या जो अभी महामारी हुआ जिससे लोगों की जानें गई, उसमें अपना जो स्वास्थ्य विभाग है, क्या अपने जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह निभाया या नहीं निभाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपने राय को बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हाल ही में तूफ़ान है, अभी जो भी साइक्लोन तूफ़ान है, उसमें जो मौसम विभाग का क्या जिम्मेदारी है, उसको निभाया या नहीं निभाया, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गाइज़ मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ थी, सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर करवा लिया। बाकी और चीज़ें मतलब आप अपने से सोचिए जो क्या नया आ सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। बाकी जैसे फ़िल्म रिव्यू के बारे में भी आ सकता है लिखने, तो फिल्म समीक्षा अगर आप लिखते हैं, जिस तरह न्यूज़ के बारे या इंटरव्यू के बारे में बताया गया, तो उसका एक फॉर्मेट है प्रॉपर, किसके बाद क्या लिखना, किसके बाद क्या लिखना, किसके बाद क्या लिखना ज़रूरी है। बाकी इस तरह की चीज़ें की अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, आपको फॉर्मेट बता दिया जाएगा। थैंक यू।